हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। चलो शुरू करते हैं आगे की कहानी। सिसिलिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शायद उसकी नजर में उसे उपहार कहना अजीब लगा होगा और यह कहकर वह धीरे धीरे पुस्तकालय से बाहर चली गई। जाते हुए उसने कहा, खैर, उन्हें पकड़ने जाने से पहले हम पहले जेनसन के पास जाएंगे। सोफिया ने जवाब दिया, यस माय लॉर्ड। सिसिलिया ने सोचा, इसे चुपचाप निपटाने से पहले मुझे यह साफ करना चाहिए कि युवराज जिंदा है। वह ऊपर गई जहां सारी बत्तियां जल रही थी। उसने एथन को देखा, नीले शाही सूट में, हाथ में तलवार लिए हुए। सिसिलिया ने अभिवादन किया, महाराज, और विनम्रता से पूछा, क्या हेस्टन आपको पसंद नहीं आया? उसने प्यार से एथन के गालों को थामा। एथन ने कहा, नहीं, वह आरामदायक था। सिसिलिया ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम थके हुए लग रहे हो। जहाज पर सफर तुम्हारे लिए कठिन होगा। एथन ने भरोसे से कहा, कोई बात नहीं, मुझे समुद्री सफर से उल्टी नहीं होती। सिसिलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें तुम्हारा सही स्थान वापस मिलेगा। एथन ने हामी भरी, हाँ, और उसका हाथ थामते हुए बोला, जानती हो सीली? सिसिलिया ने कहा, हाँ बोलो। एथन ने कृतज्ञता से कहा, मुझे नहीं पता तुम कैसे इंसान हो, पर तुम पहली थी जिसने मेरे साथ बिना किसी स्वार्थ के अच्छा व्यवहार किया। धन्यवाद। उसने आगे कहा, और माफ करना। सिसिलिया ने उसकी तलवार लौटाते हुए कहा, कृपया यह तलवार वापस ले लो। एथन ने कहा, मेरे लिए यह तलवार बहुत अच्छी है, मेरे जैसे के लिए यह व्यर्थ है। जानते हुए उसने कहा, तो मैं पहले जहाज पर चलता हूँ। जब वह जहाज की ओर बढ़ रहे थे तो शाही सैनिकों ने रोक लिया। धमकी देते हुए बोले, अभी रुक जाओ, अगर एक कदम और आगे बढ़े तो तुम्हें शाही आदेश के खिलाफ माना जाएगा। उन्होंने एथन को पकड़ लिया और सिसिलिया जब उसे बचाने की कोशिश करने लगी तो सैनिकों ने तलवारें उसके सामने तान दी। एथन चिल्लाया, सिली। जब एथन को जहाज की ओर ले जाया गया तो शाही सैनिकों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। अंदर चलो, उन्होंने आदेश दिया। एथन ने घबराकर कहा, रुको, मुझे मेरे चाचा से मिलने दो। नहीं, महाराज से। भ्रमित होकर उसने सोचा, यह क्या हो रहा है? एक ख्याल उसके मन में आया, क्या सिसिलिया ने मुझे धोखा दिया? फिर उसने खुद से कहा, नहीं, सिसिलिया ऐसी नहीं हो सकती, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुट्ठियों भींचते हुए एथन ने सोचा, अगर मेरे चाचा मुझे ढूंढ रहे होते तो वो मुझे यहाँ लाते ताकि हम आमने सामने बात कर सकें। एथन ने कहा। वह आगे बोला, अगर वो मेरा चेहरा देख लेते तो समझ जाते कि मैं जिंदा हूँ। क्या पता मेरे चाचा। उधर जब शाही सैनिकों ने ईथन को गिरफ्तार किया तो सोफिया घबराकर बोला, महाराज, अब हमें क्या करना चाहिए? किले के हॉल में सिसिलिया का पीछा करते हुए ईथन ने अविश्वास से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा करेगा। सिसिलिया ने मन ही मन सोचा, महल की प्रक्रिया उम्मीद से कहीं तेज थी, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। सच्चाई जानने के लिए उसने दृढ़ता से कहा, यह कृष का काम नहीं है। फिर उलझन में बोली, तो फिर कौन? सोफिया को शांत करते हुए सिसिलिया बोली, घबराओ मत, मैंने यह सोचा हुआ था। सोफिया ने पूछा, तो फिर ये किसने किया होगा? सिसिलिया को एहसास हुआ, शायद नौकरानी ने उच्च पुजारी राजनाथिफ को ईथन के बारे में बता दिया। वह बोली, अब तक तो युवराज की जिंदा होने की खबर राजनाथिफ के कानों तक पहुंच चुकी होगी। फिर समझाते हुए कहा, वह आदिशाही समर्थक हैं, इसलिए युवराज की खबर वह कभी नहीं छोड़ती, और अगर उसके विरोधी गुट को ये खबर मिल गई तो वह बेवजह हंगामा कर देंगे। सिसिलिया ने आत्मविश्वास से कहा, महाराज खुद जो मुझे बुलाएंगे, चाहे मैं कुछ भी ना करूं। शानदार सजावट वाले कमरे में राजा ने सिसिलिया को बुलाया। वह राजसी कपड़ों में बैठा चाय पी रहा था। सिसिलिया काले और सफेद परिधान में उसके सामने बैठी। राजा ने कप नीचे रखते हुए पूछा, मैं ये पूछे बिना नहीं रह सकता कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम मेरे खिलाफ हो? सिसिलिया ने विनम्रता से कहा, नहीं महाराज। राजा मुस्कुराया, भले ही हेडसन एक ड्यूक है, वह सिर्फ एक उपाधि है। क्या तुम्हें लगता है मैं उसे रद्द नहीं कर सकता? सिसिलिया बोली, नहीं महाराज। राजा ने चिढ़ते हुए कहा, हंसो मत, चाहे मजाक में ही क्यों ना हो, लेकिन तुमने मेरी पीठ पर वार करने की हिम्मत कैसे की? सिसिलिया ने शांति से कहा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती महाराज, परंतु सम्मान पूर्वक कहना चाहती हूँ,
हेडसेट आजाद है और मैं उसकी स्वामिनी हूँ। राजा क्रोधी हुआ। क्या कहा? सिसिलिया ने दृढ़ता से कहा। अब हेडसेट का मालिक बदल चुका है और वह मैं हूँ। आपके और नए मालिक के बीच में कोई अनुबंध नहीं है। राजा ने गुस्से से कहा। मतलब हमारे बीच अब कोई संबंध नहीं। सिसिलिया बोली, महाराज, आप हेडसेट के उपाधि बदल सकते हैं, लेकिन उसकी शूरवीरों की मालकिन मैं ही रहूंगी। राजा ने सोचा, हेडसेट एक शक्तिशाली संगठन है, बहुत मूल्यवान भी। वह बोला, मुझे पता है तुम हमेशा मेरे और मेरे रिश्तेदारों के बीच संतुलन बनाकर रखती रही हो। बेशक तुम इतनी ताकतवर संगठन को पाना चाहोगी। मुझे यकीन है तुम मेरे प्रस्ताव ठुकराओगी नहीं। राजा ने कहा, सिसिलिया सेरियन, मैं हेडसेट का सम्मान करता हूँ। अगर हेडसेट तुम्हें अपनी स्वामिनी मानता है तो मैं भी इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है हेडसेट और मेरे बीच इस बात पर मतभेद है कि घर का मुखिया कौन हो। सिसिलिया ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं ही हेडसेट हूँ, इसलिए मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ कि असली हेडसेट कौन है। राजा गुस्से से बोला, तुम मुझे चुनौती दे रही हो? क्या तुम्हें इतना एहसास है कि तुम मेरे सामने यह कहो कि तुम अन्य देशों से संबंध कर सकती हो? सिसिलिया तुरंत बोली, माफ कीजिए महाराज, मैं तो बस एक स्वभाव की बात कर रही थी। राजा ने पूछा, क्या तुमने सच में किसी और को हेडसेट की कुर्सी पर बैठाने के बारे में सोचा है? सिसिलिया चुप रही। राजा हंसा, नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि अगर तुम नहीं तो और कौन। फिर बोला, इलिडिन और मेरे संबंध ठीक ठाक हैं, लेकिन तुम एक औरत हो और जवान भी, इसलिए तुम्हें ड्यूक बनाना सबको सही नहीं लगा। अगर मैं सबकी राय ना सुनूं तो मैं अच्छा राजा कैसे रहूं? तीनों उंगलियां उठाते हुए राजा ने कहा, इसलिए मैं तुम्हें एक तीन तरफा समाधान देता हूँ। पहला, मैं तुम्हें ड्यूक की उपाधि देता हूँ। दूसरा, हेडसेट और ग्रासलिन दोनों तुम्हारे साथ आजीवन अनुबंध करेंगे। सिसिलिया, जी सेरियन। वह आगे बोला, मतलब जब तक तुम जीवित हो हेडसेट ग्रासलिन के अधीन होगा। तुम्हें वही वेतन और बढ़ोतरी मिलेगी जो इलीड के अनुबंध में थी। फिर उसने कहा, दूसरा सिसिलिया, जी सेरियन, ड्यूक ऑफ हेडसक अब इथन ग्रासलिन की जिम्मेदारी होगी। उसके सभी कानूनी कार्यों की जवाबदेही और गारंटी तुम्हारे ऊपर होगी। और तीसरा, राजा ने कहा, तुम्हें ईथन ग्रासलिन से विवाह करना होगा। यह सुनकर सिसिलिया दंग रह गई। उसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास साफ झलक रहा था। उधर जेल में बैठे ईथन अपने चाचा और चाची के बारे में सोचने लगा। अब जब सोचता हूँ तो अजीब लगता है कि मैंने शुरुआत में अपने चाचा पर शक क्यों नहीं किया। उसने सोचा, शायद इसलिए क्योंकि बचपन में ही मेरा पालन पोषण चाचा और चाची ने किया था। ईथन ने मन ही मन सोचा, शायद इसलिए कि मैं उन्हें अपने माता पिता की तरह मानता था, इसलिए मुझे विश्वास था कि वह मुझे ढूंढेंगे, मेरे लौटने का इंतजार करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद उसे सच्चाई समझ आई। असल में यह एक ऐसे आदमी की चाल थी जो बहुत समय से सिंहासन को पाना चाहता था। सिसिलिया के व्यवहार को याद करते हुए उसने महसूस किया, सिसिलिया मुझे बंद नहीं कर रही थी, बल्कि मेरी जान बचा रही थी। उसे याद आया, उसने मुझे खाना दिया ताकि मेरा पेट खाली ना रहे, और प्यार से कहा, धीरे खाओ महाराज। उसने मुझे सोने के लिए एक आरामदायक जगह दी ताकि मैं चैन से सो सकूं। फिर उसने स्वीकार किया, शायद मैं मूर्ख हूँ, लेकिन आखिरकार मैं हर बात को समझ गया हूँ। वह बोला, सिसिलिया ने, जबकि हमारा कोई रिश्ता नहीं था, मेरी जान बचाई और मुझे एक अच्छा इंसान बनाकर जीने दिया। मेरे लिए मेरे पास सिर्फ तुम थी सिसिलिया। पछतावे के साथ उसने कहा, मैंने जितनी बार सिसिलिया पर शक किया या उसे धोखा दिया, वह यादें अब मेरे दिल में चुभ रही हैं। उदास होकर बोला, अब सब खत्म हो गया। मेरा चाचा मुझे मार देगा, गला काट देगा या भूखा रखकर मरवा देगा। आखिर में मेरी मौत तय है। फिर आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, सिसिलिया, माफ करना, मैं मर जाऊंगा तुम्हारा उपकार चुकाए बिना, पर मैं ये ऋण मौत के बाद भी चुकाऊंगा। मैं अपने माता पिता और पूर्वजों से कहूंगा कि वह तुम्हें आशीर्वाद दें। मुझे माफ कर दो। तभी एक प्रहरी उसके पास आया और बोला, महाराज, मैं आपके सेवा के लिए आया हूँ। ईथन चौंक गया। क्या? पिछले कई दिनों से तो ये मुझे ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे मुझे मारने वाले हों, और अब ये मेरी सेवा करेंगे। फिर उसने सोचा, शायद समय आ गया है। दो पहरेदार उसे कहीं ले गए। चलते हुए ईथन ने मन में ही ठान लिया, चाहे जो हो, मैं भागूंगा नहीं। अब कभी डर नहीं दिखाऊंगा, कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा।
अगर मुझे किसी बात का अफसोस है तो बस इतना कि मैं सिसिलिया से माफी नहीं मांग सका। थोड़ी देर बाद वह उसे एक सुंदर कमरे में ले गए जहां पर बड़ा सा स्नान घर था। नहाने का टब पानी से भरा था। आसपास सुंदर तौलिए, वस्त्र और सुगंधित तेल रखे थे। दो दासियां उसे नहलाने लगी और फिर नीले सफेद शाही कपड़े पहनाए। ईथन हैरान था, ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ उसकी उम्मीद के उलट था। तैयारी के बाद एक महिला सेविका उसे एक बड़े कमरे में ले गई जहां उसका चाचा बैठा था। उसने घोषणा की, महाराज युवराज आ गए। अंदर से आवाज आई, ठीक है, उसे अंदर जाने दो। ईथन ने सोचा, आखिर मेरा चाचा सोच क्या रहा है? क्या वो मारने से पहले मुझसे आखिरी बात करना चाहता है? जो भी हो, उसके लिए मैं बस एक रुकावट हूँ जिसे हटाना जरूरी है। उसने ठान लिया, अगर मैं मरूंगा तो आंखों में डर नहीं बल्कि चुनौती लेकर मरूंगा। कमरे में एक लड़की खड़ी थी, गुलाबी गाउन, लाल बाल। वह सिसिलिया थी। ईथन चौंक गया। सिसिलिया यहाँ क्यों है? सिसिलिया ने शांत स्वर में कहा, महाराज। उसका चाचा बोला, मेरा भतीजा आ गया। ईथन कुछ नहीं बोल पाया। उसे अपनी सादी हालत पर शर्म महसूस हुई। मैं इतना बिखरा हुआ दिख रहा हूँ। सिसिलिया को ऐसे नहीं दिखना चाहिए था। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, भतीजे, अपनी मंगेतर को देखकर कैसा लग रहा है? ईथन हैरान रह गया। मंगेतर? जब राजा सवाल पूछता है तो प्रजा को जवाब देना चाहिए। ईथन झुककर बोला, क्षमा कीजिए महाराज। फिर मन ही मन सोचा, ठीक है, अभी मैं यह स्थान स्वीकार करता हूँ, पर एक दिन यह सिंहासन मुझे ही मिलेगा। वह बोला, महाराज, यह मेरे लिए बड़ा सम्मान होगा अगर सेरिया मेरी पत्नी बने, पर कृपया बताइए मुझे उन्हें किन नाम से संबोधित करना चाहिए? राजा हंस पड़ा, हा हा, तुम अब भी वैसे ही सीधे हो जैसे बचपन में थे। फिर उसने सिसिलिया से पूछा, क्या वह हेडसेट में भी ऐसा ही था? सिसिलिया मुस्कुराई, हाँ, वह एक दयालु और अच्छा व्यक्ति था। काम करने वाले सब उसे बहुत पसंद करते थे। ईथन ने तुरंत समझ लिया, राजा बस यह देखना चाहता है कि मैं बड़ा होकर सिंहासन हथियाने के सोच रखता हूँ या नहीं। फिर विनम्रता से बोला, महाराज, मैं हेडसन में ही रहकर अपना जीवन एक उपयुक्त व्यक्ति के रूप में बिताना चाहता हूँ। राजा ने शक भरे स्वर में पूछा, क्या तुम सच में ऐसा ही चाहते हो? ईथन ने दृढ़ से कहा, जी हाँ, यही मेरी इच्छा है। राजा मुस्कुराया और बोला, तो फिर मैं तुम्हें मेरे भतीजे आर्कड्यूक वर्शियस की उपाधि देता हूँ। अब तुमने केवल हेडसेट के वफादार रहोगे बल्कि पूरे राज्य और मेरे भी। ईथन ने झुककर कहा, धन्यवाद महाराज। राजा ने आदेश दिया कि ईथन को सिसिलिया के महल में आराम के लिए ले जाया जाए। सिसिलिया ने उसका हाथ थामते हुए कहा, जी महाराज, मैं इन्हें साथ ले जाती हूँ। चलते समय उसने पूछा, आप ठीक हैं? अचानक ईथन बेहोश होकर गिर पड़ा। सिसिलिया घबरा गई और बोली, महाराज, कृपया मुझ पर सहारा लीजिए। उसे संभालने की कोशिश में ईथन ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे फिर से क्यों बचाया? मैं बचाए जाने लायक नहीं हूँ। मैंने वादा किया था, सिसिलिया ने शांत स्वर में कहा, तुमसे तलवारबाजी सिखाने का वादा किया था। ईथन ने उसकी अच्छाई महसूस करते हुए कहा, सिसिलिया, तुम इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान हो। इतना कहकर वह बेहोश होकर गिर पड़ा। सिसिलिया चिल्लाई, महाराज। कुछ देर बाद ईथन को होश आया। वह बिस्तर पर लेटा था। ठंडक और सुकून महसूस करते हुए सिसिलिया ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, थोड़ा और सो जाइए, आप बहुत थक गए हैं। वह उसके पास बैठी रही और धीरे से उसके सिर को सहलाती रही। ईथन ने सोचा, सिसिलिया के हाथ कितने ठंडे और सुकून देने वाले हैं। तभी सोफिया अंदर आया और बोला, माय लॉर्ड, अगर लियोन को पता चला कि आपने हेडसेट को दांव पर लगाकर ईथन को बचाया तो वो बहुत गुस्सा होगे। ईथन चौंक गया, क्या उसने मुझे बचाने के लिए हेडसेट को दांव पर लगाया? सिसिलिया ने शांत स्वर में कहा, मैंने पूरा हेडसेट नहीं, सिर्फ हेडसेट का कॉन्ट्रैक्ट दांव पर लगाया है। भले ही सब चले जाएं, हेडसेट मेरा है क्योंकि मैं ही हेडसेट हूँ। सोफिया तुरंत झुक गया। क्षमा करें माय लॉर्ड, सिसिलिया ने कहा, अब बाहर जाओ। ईथन ने महसूस किया वह मुझसे सगाई सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि उसने मेरी जान बचाने के लिए यह अनुबंध किया। सिसिलिया ने उसे शांत करते हुए कहा, महाराज, सब ठीक है। अब कोई आपको हल्के में नहीं लेगा। अब कोई आपकी अवहेलना नहीं करेगा। तो अब आराम कीजिए। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और ईथन नींद में डूब गया, सोचते हुए, सिसिलिया, अब मैं
और मजबूत बनूंगा। जैसे तुमने मुझे बचाया वैसे ही अब मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। कुछ देर बाद जब ईथन जागा, सोफिया उसके पास एक शाही पत्र लेकर आया। ईथन ने आश्चर्य से पूछा, क्या ये सब मेरी संपत्ति की सूची है? वह बोला, जहां तक मुझे पता है नाइट की उपाधि मिलने के बाद शादी तक मानी जाती है। वह अपनी संपत्ति के आकार को देखकर हैरान था। सेलिया ने कहा, महाराज के सामने इस बारे में कुछ मत कीजिए। सोफिया बोला, पर माय लॉर्ड, इन्हें इसकी आदत डालनी होगी। पहले से ही बहुत सारे निमंत्रण आ चुके हैं। ईथन चुप बैठा रहा। सोफिया ने जोड़ा, अगर आर्कड्यूक कुछ गलत करते हैं तो आप भी खतरे में पड़ेंगी, खास तौर पर जब राजा ने आपको राक्षसों को मारने का काम सौंपा है। ईथन ने सोचा, जैसे ही सिसिलिया मेरी मंगेतर बनी, राजा ने उसे हेडसर्ट नाइट की प्रमुख बनाकर राक्षसों से लड़ने का आदेश दे दिया। यह उसकी निष्ठा को परखने का तरीका था।